हालेलुया हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 3 का 14 वचन सुनंदा में पढ़िए। पहला એ કારણથી પિતા જેમના નામ પરથી આકાશમાંના તથા પૃથ્વી પરના દરેક હુકમને નામ આપવામાં આવે છે। हालेलुया हालेलुया। पौलुस कह रहा है इफिसियों की पत्री में कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। स्वर्ग में भी नाम रखा जाता है, और पिता ने स्वर्ग बनाया, स्वर्ग में भी चीजों का नाम उन्होंने रखा है, जो भी चीजें हैं वहां पे, और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। તે પિતાની આગળ હું ઘૂંટણે પડીને વિનંતી કરું છું કે તે પોતાના મહિમાની સંપત્તિ પ્રમાણે પોતાના આત્મા વડે તેમને આત્રિક મનુષ્યોત્તમમાં સામર્થ્ય પ્રદાન કરે છે। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे पौलुस पिता के सामने क्या कर रहा है? घुटने टेक रहा है, और पिता के सामने घुटने टेक कर मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। जब तक आप परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकते, घुटना टेकने मतलब परमेश्वर के सामने नम्र होना। जब परमेश्वर के सामने आप नम्र होते हो, दीन होते हो, और जब आप उससे प्रार्थना करते हो कि वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। जो मनुष्य पाप में जीवन जी रहा है, जो परमेश्वर की पहचान में आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए पौलुस क्या कर रहा है? घुटने टेक रहा है, और वो कह रहा है मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया हालेलुया। कि क्या क्या घुटने टेककर पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस ये कह रहा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार क्या करे? परमेश्वर की जो महिमा है, बाइबल कहती है उसकी महिमा को कोई नाप नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। वो महिमा का पिता है। हालेलुया हालेलुया। उसकी वित्र महिमा है, जिस सिंहासन पर वो बैठता है उस सिंहासन से बिजली और गर्जन निकलते हैं। हालेलुया हालेलुया। इतनी महिमा से वो भरा है, अद्भुत अद्भुत अलौकिक और सामर्थ्य परमेश्वर है, और उससे पौलुस घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से क्या करे? परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया हालेलुया। अगर आपको अपने अंदर से सामर्थ पाना है, अगर आपको अपने अंदर से बलवंत होना है, अपने भीतर हमारे अंदर कुछ होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अगर हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो हमारे इनर हीलिंग हमको चाहिए, हमको आंतरिक चंगाई चाहिए, हमको आंतरिक सामर्थ्य चाहिए। तो यहाँ पे पौलुस इसलिए बोल रहा है कि मैं प्रार्थना, हमारा प्रार्थना में मुख्य पौलुस जैसा हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि हमको क्या करना है कि हमें कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। पिता से वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु तू इनको क्या कर? दान दे। ये दान कौन देगा? परमेश्वर देगा। परमेश्वर चाहता है, पौलुस चाहता है कि परमेश्वर आपको वो दान दे कि आप भीतरी हीलिंग आपको मिले, आंतरिक चंगाई। हालेलुया हमें बुखार होता है, वो बाहरी बुखार है। हालेलुया शारीरिक बुखार, हम टैबलेट खाते हैं बुखार चला जाता है, लेकिन हमारा आत्मिक बुखार है वो परमेश्वर कोई टैबलेट से नहीं जाएगा, वो परमेश्वर के दान से जाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह से जाएगा। इसी तरह से हम पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं कि हमें क्या करें? वो महिमा के अनुसार तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत जाओ। अगर हमको अंदर सामर्थ चाहिए, हमको अंदर से बलवंत चाहिए, बलवंत मतलब पाप नहीं करना। हालेलुया आत्मा में कमजोर व्यक्ति पाप करता है। क्या करता है? पाप करता है, परमेश्वर की व्यवस्था को वो तोड़ता है। प्रभु ने कहा ये मत कर। हालेलुया शैतान ने क्या किया? हव्वा के अंदर घुस के उसकी आत्मिक चंगाई जो थी, उसने आत्मिक चंगाई को बीमार किया। क्या किया? उसके मन में क्या डाला? पाप डाला। पहले उसने सुना, हव्वा ने सुना, तो उसका भीतरी मनुष्यत्व क्या हो गया? कमजोर हो गया। जब परमेश्वर की उसने आवाज सुनी तो उसका सामर्थ था, परमेश्वर की आवाज उसके अंदर थी। हालेलुया जब शैतान की आवाज आपके अंदर जाती है तो आपको आत्मिक रूप से पहले क्या करती है? कमजोर करती है। आत्मिक रूप से जब हवा कमजोर हो गई तो उसने क्या किया? पाप किया। क्या पाप किया? परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का जो सामर्थ्य उसके अंदर था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने शैतान की आवाज पर विश्वास किया और उसने वो फल क्या किया? तोड़ लिया। जो फल प्रभु की आज्ञा में उसने नहीं तोड़ती थी, वो फल उसने तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि उसकी आत्मिक हीलिंग चली गई। उसी तरह से कई बार हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम पाप में गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? कि पौलुस इसलिए घुटने टेक रहा है। क्यों टेक रहा है? कि आपको क्या करे? भीतरी हीलिंग मिले, आंतरिक बल मिले, बलवंत होते जाओ। क्या लिखा है?
और बलवंत कैसे होंगे? वो बोल रहे हैं परमेश्वर आपको दान देगा। क्या देगा? अगर आप किसी पाप में गिरे हो, बारंबार प्रार्थना करते हो फिर भी पाप कर रहे हो, बारंबार हम पवित्र जीवन जीने के लिए विचार कर रहे हैं, मैं मुझे पवित्र जीवन जीना, प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। बारंबार हम पवित्रता में जीवन जीना चाहते हैं लेकिन हम जी नहीं पा रहे, हमसे रोज कोई ना कोई पाप हो रहा है। इसके लिए पौलुस घुटने टेक रहा है, हमें भी घुटना टेकना है। और वो क्या करेगा? प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसा दान दे कि मैं आपकी आत्मा के द्वारा बलवंत हो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग गया। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से भी क्या हो गया? पापों की क्षमा तो हो गई लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं गई। अगर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पाप दुनिया में खत्म हो जाता तो आज सब लोग पवित्र हो जाते कि नहीं हो जाते? यीशु मसीह 2023 साल क्रूस में चढ़ा, सारे मनुष्य जाति को पाप उसने ले लिया, तो आज पाप क्यों हो रहा है? कारण एक ही है, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया। ये वो क्यों घुटने टेक रहा है? कि वो अपनी आत्मा, क्या लिखा है? तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। एक दिन में बलवंत, एक दिन जिम में जाके बलवंत नहीं हो सकते। हम डेली प्रेयर करेंगे और डेली पवित्र आत्मा की आग से भरेंगे, हम बलवंत होते जाएंगे। बलवंत हो जाने पर क्या हो जाएगा? बलवंत होने पर आप पूरी तरह से पवित्र हो जाओगे। हालेलुया। आप पाप नहीं करोगे। हालेलुया। आपके जीवन में पाप आएगा ही नहीं क्योंकि आप अंदर से बाहर क्या हो? पावरफुल हो। आत्मिक रूप से आप क्या हो? बलवंत हो। तो आपके अंदर शैतान बात करेगा। जैसे हव्वा क्या थी? शैतान की बात सुनी, तो आप शैतान की बात नहीं सुनोगे। जब आप बलवंत हो जाओगे तो आपको बोलेगा अरे देख तू बीमार है। शैतान क्या बोलेगा? वो शैतान क्या सिम्टम्स डालता है? तो तुरंत बीमार नहीं करता, छोटी छोटी बीमारियां डालेगा, थोड़ा थोड़ा तकलीफ आपको डालेगा ऊपरी रूप से। तो आपको क्या करना है? अंदर आप बलवंत हो तो आप क्या करोगे? तो बीमारी को डिस्ट्रॉय करोगे, तो बीमारी को बाहर करोगे। हालेलुया। जैसे घर में चूहे आते कि नहीं आते? चूहे के रहने का घर है क्या ये? नहीं है, लेकिन वो आते हैं। वो उनका घर नहीं है लेकिन वो आते हैं। लेकिन अपने क्या करते हैं? डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, भगा देते हैं उसको। हाँ, ये उसके लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं, चूहे को घर में रहने नहीं देते। उसी तरह से हम पवित्रता जीवन इस दुनिया में जीते। बाइबल कहती है पूरी संसार पापी है। हर एक पूरा संसार क्या है? शापित है, पापी। इस जगह पे हम रहते हुए हमारे अंदर वो अटैक्स करेगा, हमारे अंदर आने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा से बलवंत होते जाओगे तो आप उसको एंटर नहीं करने दोगे। वो आएगा तो आप निकाल दोगे। हालेलुया। हालेलुया। वो आएगा तो क्या करोगे? आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे, अधिकार लोगे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम्हें मैंने अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छू क्या करो? कुछ लो। हालेलुया। हम कुचलते नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है, क्यों कुचलते नहीं है? क्योंकि हम भीतरी में क्या मनुष्यत्व में हम बलवंत नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझे बलवंत नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा को परमिशन नहीं दे रहा हूँ अपने जीवन में आने के लिए। क्या कर रहा हूँ? मैं उसको अपने जीवन में बुला नहीं रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा से भर नहीं रहा हूँ, वो भरना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मैं भर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं भर रहा हूँ? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं रुकावट ला रहा हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। भूख प्यास की आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु से उपवास करके पवित्र आत्मा के भीतर में हमें क्या करना है? बलवंत हो जाना है। पवित्र आत्मा से जो बलवंत होता है पाप नहीं करता। क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। हमें देखना हम किस क्षेत्र में कमजोर है, किस क्षेत्र में हम क्या है? पापी हैं। जिस क्षेत्र में भी हम कमजोर है, जिस क्षेत्र में हम पापी हैं, वो सारी पवित्रता ही आपकी नाश कर देता है। हालेलुया। शैतान ने हवा से बहुत बड़ा पाप नहीं कराया, लेकिन उसने एक आज्ञाकारिता जो थी वो करवा दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मना किया वो कराया। वैसे हमारे लिए प्रभु ने बहुत सारी बातें कही है। हम उन बातों में इसीलिए गिरते हैं कि हम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत नहीं है। क्यों? क्योंकि पौलुस इसलिए क्या कर रहा है? पौलुस सबको बलवंत नहीं कर रहा है। कोई पास्टर, कोई दास, कोई एनॉइंटिंग दास आपको बलवंत नहीं कर सकता। वो आपके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता है। क्या कर सकता है? पौलुस क्या कर रहा है? यहाँ कलीसिया को बलवंत नहीं कर पा रहा है। पौलुस बोल रहा है मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं एक चीज नहीं कर सकता, इसलिए बोल रहा है मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने मुझे बलवंत किया। हालेलुया। तो आज हमें अगर बलवंत करता है तो हमें क्या करना है? घुटने टेकना है ताकि और लोगों को प्रभु बलवंत करे। परमेश्वर का जब आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके भीतरी मनुष्य को जब बलवंत करेगा तो आप पाप के लिए धार्मिकता का जीवन बिताओगे। इसमें लिखा है जब वो भीतरी रूप से आपको बलवंत करेगा तो क्या होगा? 17 पढ़िए।
તમારા હૃદયોમાં ખ્રિસ્ત વસે, તેથી તમારા મૂળ પ્રેમમાં નાખીને અને તેમાં પાયો નાખીને हालेलुया। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जब आप भीतरी मनुष्य में आप बलवंत होते हो तो आपके अंदर क्या होता है? यीशु मसीह बसता है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना और यीशु मसीह को अंदर अपने भरना, यीशु मसीह का है बसना मतलब समझ रहे हो? जिसके हृदय में यीशु बसता है वो हृदय पाप मुक्त होता है, उस हृदय में पवित्रता ही रहती है। तो जब आप भीतरी मनुष्य में बलवंत हो जाते हो, जब पाप के लिए आप ना करते हो, तो आपके हृदय में क्या होता है? विश्वास के द्वारा हृदय में यीशु बसते हैं। हालेलुया। जब यीशु बसते हैं तो क्या होता है? तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नींव डालकर, अक्षर लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की क्या पाओ? शक्ति पाओ कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। हालेलुया। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से बड़े है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है कलीसिया को? कि आप परमेश्वर इसमें लिखा है कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो क्रूस पर उसने लहूलुहान हो गया। उस प्रेम को देख, जानने का मतलब मानसिक रूप से सब जानता है। हालेलुया। मेरी बच्ची को पूछोगे तो भी बोलेगी कि हाँ यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। ये नॉलेज है। नॉलेज आत्मिकता नहीं है। हालेलुया। मानसिक ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है, आत्मिक ज्ञान परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। तो उसमें क्या हो गया है कि आत्मिक ज्ञान जब आपको होगा तभी आप जान सकोगे कि परमेश्वर को जान सको जो ज्ञान से परे है। क्या है? वो मनुष्य के ज्ञान से परे है। हालेलुया। और नॉलेज से परे। आप पूरा बाइबल स्टडी करोगे तो भी आप मसीह को पहचान नहीं पाओगे जब तक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके अंदर वो ज्ञान ना दे। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको अपनी भरपूरी, अपनी परिपूर्णता में लेके आना चाहेगा और जब उस प्रेम को आप जान जाओगे तो क्या हो जाएगा कि और मसीह को उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे, कि तो परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। तुम उसकी लंबाई जान जाओ, तुम उसकी ऊंचाई जान जाओ। हमें एक ही चीज अपने जीवन में ये भूख रखनी है कि हमें परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस के अंदर ये भूख थी कि कलीसिया जो मेरी है वो परमेश्वर को पहचान सके। हालेलुया। आज कलीसिया में गड़बड़ी इसीलिए, पाप इसीलिए कि परमेश्वर को नहीं जान पा रहे। हालेलुया। परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस घुटने टेकता है और परमेश्वर की आत्मा जब आपके जीवन में आती है आपको आंतरिक बलवंत करती है, आंतरिक रूप से आपको हीलिंग करती है, आप परमेश्वर को पहचान लेते हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पहचान लेते हो तो आपके जीवन में अंधेरा दूर हो जाता है, आपके जीवन में क्या आ जाता है? उजाला आ जाता है। आपके भले जीवन में कुछ भी नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ है वहाँ सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो उसने बड़े अद्भुत काम किए, बड़े सामर्थ्य काम किया, क्योंकि वो पिता पर पूरा तरह से परिपूर्ण था, वो आत्मा से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वैसा ही जीवन प्रभु चाहता है कि आप जियो। हालेलुया। परिपूर्णता से जियो, पाप मत करो। यीशु को भी शैतान ने क्या किया? पाप करने के लिए बोला कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर? पत्थर को बोल रोटी बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे नहीं सुना, क्योंकि आंतरिक रूप से वो बलवंत था, आत्मा में वो परिपूर्ण था। हालेलुया। हालेलुया। हमें अगर पाप नहीं करना है तो हमें क्या करना है? आत्मिक रूप से परिपूर्ण होना पड़ेगा, आत्मिक रूप से बलवंत होना पड़ेगा। ये कैसे संभव होगा? जब हम घुटने टेककर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पौलुस इसीलिए घुटने टेककर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। जितना आप प्रेयर करोगे, घुटना टेककर प्रभु से मांगोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा वो दान देगा कि आप भीतरी मनुष्य में क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ। क्योंकि निर्बल ही व्यक्ति पाप करता है, जो आत्मिक रूप से कमजोर है। यीशु मसीह इसलिए पाप नहीं किया, जो आत्मिक रूप से हिल था, आत्मिक रूप से चंगा था। तो हमें क्या करना है? प्रेयर करना है, घुटने पर फास्टिंग करनी है। अब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आने के लिए प्रभु से क्या करना है? मांगना है। क्या मांगना है? मुझे पवित्र आत्मा में पिता परिपूर्ण कर, ताकि मैं पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जीता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। आमीन।